भागवत श्रवण करता है, उन लोगों को जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जो ये कहते मिलता क्या है भागवत सुनकर। कन्हैया के हाथ में पहली बार बंसी आई, बोले सारे फोकट में सीखना चाहे, पहले गुरु बना। गुरु कौन? बोले ब्रजवासी, सब बना डाले ब्रजवासी। मिलता क्या है? ये भागवत का वाक्य है, मेरा नहीं। आरोग्य प्राप्त होता है जो मनुष्य भागवत श्रवण करता है। देखिए श्रावण मास है, अधिक मास है, और हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठे हैं। उस भागवत में लिखा है, विश्वास की बात कर रहा हूं मैं, यहां किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, याद रखें इस बात को। यहां उन लोगों को जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जो ये कहते मिलता क्या है भागवत सुनकर। उन लोगों के लिए जवाब है, उनको समझना चाहिए भागवत सुनने से क्या फल मिलता है। वो जो चाहिए सो ले लो। जब कन्हैया के हाथ में पहली बार बंसी आई, ब्रजवास हम बोले, कन्हैया के हाथ में पहली बार बंसी आई, अब बंसी लेके कन्हैया गैया चरावे गए, और जब गैया चरावे गए तो बंसी बजाए वो तो आवे नहीं, और बंसी बजाए वो आवे नहीं, तो हाथ में बंसी लेके घूमे, अब फूंक मारे तो वो स्वर नहीं निकले। तो ब्रजवासी ने तो कही जी कैसे बजेगी? सुबल माँ, मधुमंगल माँ, अर्जुन माँ, तोस माँ, श्रीदामा माँ, सब संगत है, गैया चरा रहे। तो पूछी भैया ये कैसे बजेगी? बोले सारे फोकट में सीखना चाहे, पहले गुरु बना, पहले गुरु बना फिर सिखाएंगे। ये जो पिंचर जोड़ते ना, पिंचर, गाड़ी में हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, पंचर जोड़ने वाले का भी गुरु होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वो भी सिखाता है कि ट्यूब कितना लगेगा, टायर कितना फटेगा, और कैसे हवा निकलेगी, फिर कैसे सब सिखाता है। ज़्यादा भर देगी तो वैसे फट जाएगा, और कम भर देगी तो आगे निकल जाएगी, सब सिखाता है। अब बोलो पिंचर जोड़ने वाले का गुरु होता है, तो तुम्हें तो परमात्मा से मिलना है, तुम्हारा गुरु क्यों नहीं होना चाहिए? कन्हैया तो बोले ब्रजवासी सारे फोकट में सीखना चाहे, गुरु बनाने पड़ेंगे। तो कन्हैया बोले ठीक है बताओ कौन सा बनेगा मेरे गुरु, कौन सा मेरे गुरु बताओ कौन बनेगा? अब तो महाराज मधुमंगल का मैं हूं गुरु, सुबल का मैं हूं गुरु, तोस का मैं हूं गुरु, मैं सिखाऊंगा तो बंसी बजाबो। कन्हैया ने कही कि तुम सबरे एक लाइन में ठाड़े है जाओ, ले सबरे गुरु को मेरो दंडौत है, तुम सब मेरे गुरु। अविनाशी कौन? कृष्ण। गुरु कौन? बोले ब्रजवासी, सब बना डाले ब्रजवासी गुरु। बोले तू हमारा गुरु है, सब गुरु हो तुम हमारे। तो ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ सीखने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और आपको भागवत महापुराण सुनने के लिए अगर कोई ब्रजवासी ब्राह्मण मिल गया, क्या कहेंगे उसके लिए? और ये तो हमारा सौभाग्य ही है, अपने तो कर्म कुछ ऐसे है नहीं कि ठाकुर जी ने ब्रजवासी बना दिया, वो तो ठाकुर की लीला है, उनने बना दिया, हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं। तो भागवत सुन रहे हो अधिक मास में, वृंदावन धाम से, ब्रजवासी के मुख से, इसके पीछे रीजन है। सुनने से क्या मिलता है? उस भागवत को सुनने से मिलता क्या है? ये भागवत का वाक्य है, मेरा नहीं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरोग्य पुष्टितम। जो मनुष्य भागवत सुनता है उसकी आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, और इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। हे लोकेश, यश की प्राप्ति होती है इस कथा को सुनने से। क्या होता है? आप प्रारंभ में जब कथा सुनने आओगे ना, तो 4 दिन लोग आपका मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन हर दिन जब कथा को जीवन में उतार लोगे तो लोग आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे, यश होगा आपका। अरे बड़ा भैया भक्त आदमी है, बिना कथा के भोजन नहीं करता, हर दिन कथा सुनता, आपका यश हो जाएगा। ये कथा के श्रवण से आपको यश की प्राप्ति होती है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, संसारिक परेशानियों का भी निवारण भागवत श्रवण से है। आपके अगर शत्रु, क्योंकि भागवत सुनने वाले के शत्रु होंगे नहीं, और होंगे तो वो अकारण शत्रु होंगे, अकारण शत्रु को आप विजय प्राप्त कर लें। ये भागवत श्रवण करने से विजय प्राप्त होगी, पापों का नाश होगा और सबसे बड़ी बात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा उसे। धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत तो मोक्ष पर्यंत की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराता है।